चलिए, आधुनिक भारत के इतिहास में जो आपको भारत की महान विभूतियाँ, जो स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित भारत की महान विभूतियाँ थीं, उसी क्रम में आगे आपको वीडियो दिया जा रहा है। तो आइएगा, भारत की जो महान विभूतियों में जो पहले वाला वीडियो आपको दिया गया था, उसी क्रम में आगे भी आपको दे रहे हैं। महान विभूतियों में आएगा तो पहला नाम है ए.ओ. ह्यूम। ये चूँकि भारत के नहीं थे, लेकिन भारत की महान विभूतियों में आते हैं, क्योंकि इनके द्वारा भारत में सामाजिक कार्य और किसानों से संबंधित कुछ कार्य किए गए हैं। तो ए.ओ. ह्यूम, तो ये ए.ओ. ह्यूम हैं। इनको 1849 में ICS के माध्यम से भारत में आए थे। ICS यानी कि इंडियन सिविल सर्विस के माध्यम से इन्होंने लंदन में परीक्षा पास की और उसके माध्यम से ये भारत आए। और जब 1849 में भारत आए थे तब ये DM बनाए गए थे, यानी कि DM थे, यानी कि इटावा, उत्तर प्रदेश के इटावा में इनकी ज्वाइनिंग हुई थी। ICS की परीक्षा के माध्यम से भारत आए और पहली नियुक्ति इनकी कहाँ हुई थी? इटावा में इनको DM के पद पर यानी कि नियुक्त किया गया था। DM चूँकि पहले स्वतंत्रता के बाद नाम दिया गया है, पहले यानी कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते थे। तो ये इटावा में ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के रूप में इनकी नियुक्ति हुई थी। तो इनके द्वारा जो भारत में कुछ कार्य किए गए हैं, तो सामाजिक कार्य, इनके द्वारा बहुत सारे स्कूल भी खोले गए और किसानों को इनके द्वारा यानी कि किसानों को प्रोत्साहन भी किया गया ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। तो इनके द्वारा जो अगला क्रम है, इनके द्वारा कार्य सामाजिक स्कूल भी खोले गए, किसानों को प्रोत्साहन भी किया गया। उसके साथ साथ में इनके द्वारा ए.ओ. ह्यूम के द्वारा कुछ पुस्तकें लिखी गई हैं। उन पुस्तकों में देखिएगा, पहली पुस्तक है राइजिंग टाइड ऑफ प्रोग्रेस, दूसरी पुस्तक है एन ओल्ड मैन्स होप, और जो तीसरी पुस्तक है द स्टार ऑफ द ईस्ट। ये ए.ओ. ह्यूम के द्वारा लिखी गई 3 प्रमुख पुस्तकें हैं और इनके द्वारा 2 पत्र भी निकाले गए थे। एक का नाम था भारत और दूसरे का नाम था लोकप्रिय। तो भारत और लोकप्रिय, ये जो 2 पत्र निकाले गए थे, ये ऑक्टेवियस ह्यूम के द्वारा निकाले गए थे। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ये ह्यूम से ज़्यादा जो प्रश्न बनते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक हैं ये, यानी कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ये 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में बॉम्बे में हुई थी। तो उसके संस्थापक थे और संस्थापक के साथ साथ में ये भी था कि संस्थापक तो थे ही, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक के साथ साथ में ये सचिव भी बनाए गए थे। और सचिव 1885 में स्थापना हुई थी और 1906 तक ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सचिव भी बने रहे थे। तो ये 1906 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सचिव है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम को, यानी कि ए.ओ. ह्यूम थे, इनके द्वारा 1899 में ब्रिटिश कमेटी ऑफ कांग्रेस, इस संस्था की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। और इनकी जो ए.ओ. ह्यूम है, ज़्यादा प्रश्न यहीं से बनते हैं। ए.ओ. ह्यूम की जो ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है, एक यानी कि अंग्रेज थे, उनका नाम था विलियम वैडरबर्न, यानी कि विलियम बैडरबर्न। ये विलियम बैडरन यानी कि विलियम बैडरबर्न के द्वारा ये पुस्तक यानी कि इनकी लिखी गई है ऑटोबायोग्राफी, यानी कि ए.ओ. ह्यूम की ऑटोबायोग्राफी किसने लिखी है? विलियम बैडरबर्न के द्वारा ऑटोबायोग्राफी लिखी गई है। तो ये ए.ओ. ह्यूम है। अब उसके बाद आइएगा, जो अगला क्रम है वो भारतीय है, यानी कि मोतीलाल नेहरू का जन्म 1861 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1831 में हुई थी। अब इसी क्रम में देखिएगा, जो मोतीलाल नेहरू जी थे वो कश्मीरी ब्राह्मण परिवार से संबंध रखते थे और इनका जन्म उत्तर प्रदेश के आगरा में यानी कि इनका जन्म हुआ था।
और इनके द्वारा, मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो मुख्य प्रश्न बनता है, स्वराज दल की स्थापना, स्वराज दल की स्थापना या स्वराज पार्टी की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। इनके साथ में जो CR दास थे, CR दास और मोतीलाल नेहरू दोनों ने मिलकर के स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, स्वराज दल की स्थापना की थी। इसके बाद जो मोतीलाल नेहरू जी हैं, इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई। पुस्तक का नाम देखिएगा, द वॉइस ऑफ फ्रीडम। द वॉइस ऑफ फ्रीडम मोतीलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है। इनके द्वारा, मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा एक पत्र का संपादन भी किया जाता था। पत्र का नाम था इंडिपेंडेंट नामक एक पत्र का संपादन भी करते थे। और जो मोतीलाल नेहरू जी थे, जो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड के फलस्वरूप यानी कि परिणाम स्वरूप ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा हंटर कमीशन का गठन तो किया ही गया था, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस थी उसने भी अपनी तरफ से एक समिति बनाई थी और उस समिति में मोतीलाल नेहरू जी को सदस्य बनाया गया था। तो ये सदस्य बनाए गए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु समिति के सदस्य थे। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब साइमन कमीशन 1927 में यानी कि जिसका गठन लंदन में हो चुका था और 1928 में ये भारत आया था, बॉम्बे सबसे पहले पहुंचा था, वहाँ विरोध भी हुआ था। और इसके अलावा जो भारत में विभिन्न प्रकार के जो दल थे उनके द्वारा भी साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। तो इसी समय ब्रिटिश यानी कि ब्रिटिश लोगों के द्वारा भारतीयों को चुनौती भी दी गई थी कि आप अपना स्वयं का संविधान बना करके दीजिएगा, यानी कि बनाइएगा। तो इसी क्रम में नेहरू रिपोर्ट, ये जो 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट आई थी, 1928 में ये जो नेहरू रिपोर्ट दी गई थी, इस नेहरू रिपोर्ट, ये जो मोतीलाल नेहरू के द्वारा तैयार की गई, इनके द्वारा इस रिपोर्ट को लिखा गया था। नेहरू रिपोर्ट में कुछ यानी कि आप संविधान से संबंधित यानी कि विशेषताएं उसमें दी गई थी, सिफारिश दी गई थी। तो नेहरू रिपोर्ट 1928 में प्रस्तुत की गई थी। तो इसमें संविधान से संबंधित भारतीयों के लिए जो संविधान बनाना था, जो ब्रिटिश ने यानी कि जो ब्रिटिश ने जो हमें चुनौती दी थी, भारतीयों को चुनौती दी थी कि आप अपना संविधान बना करके हमें दिखाइएगा। तो इसी संविधान बनाने के क्रम में मोतीलाल नेहरू जी ने 1928 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। और इस रिपोर्ट जब ये प्रस्तुत की तो इसको एक विशेष रूप से नाम ही दिया जाता है, ब्लूप्रिंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो नेहरू रिपोर्ट है, ये ब्लूप्रिंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ये ब्लूप्रिंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। यानी कि भारत में जो संविधान बनाने की जो प्रक्रिया जो प्रारंभ हुई थी, इसमें जो नेहरू रिपोर्ट है मोतीलाल नेहरू जी ने दी थी, 1928 में ये रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। तो इनकी संविधान बनाने की भारत में प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? नेहरू रिपोर्ट से होती है। तो इसे एक विशेष नाम दिया जाता है, ब्लूप्रिंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये मोतीलाल नेहरू जी के बारे में है। अब इसके बाद आइएगा तो जो अगली जो महान विभूति है उनका नाम है वी.डी. सावरकर, यानी कि विनायक दामोदर सावरकर इनका नाम है। तो वी.डी. सावरकर शॉर्ट में इनका नाम है, जिनका जन्म 1883 में महाराष्ट्र के नासिक में हुआ था और इनकी मृत्यु 1966 में हुई थी। ये एक क्रांतिकारी, महाराष्ट्र के क्रांतिकारी थे जिनका जन्म महाराष्ट्र में यानी कि नासिक में हुआ था। और वी.डी. सावरकर से जो ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, इनके द्वारा एक संस्था की स्थापना की गई थी जिसका नाम था अभिनव भारत। ये संस्था ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अभिनव भारत। ये अभिनव भारत नाम की एक संस्था की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा की गई थी। तो 1904 में अभिनव भारत नाम की एक संस्था की स्थापना इन्होंने की। इसके बाद इनके द्वारा एक लंदन में एक संस्था और खोली गई थी जिसका नाम था फ्री
इंडिया सोसाइटी, फ्री इंडिया सोसाइटी संस्था की स्थापना वीडी सावरकर ने लंदन में की थी। इसी क्रम में जो 1857 में जो प्रथम जो विद्रोह हुआ था, 1857 का जो संग्राम था, प्रथम जो विद्रोह था, उस पर वीडी सावरकर ने एक पुस्तक लिखी थी और उन्होंने जो 1857 का जो प्रथम विद्रोह हुआ था, तो प्रथम विद्रोह इसको नाम दिया था कि जो 1857 की जो क्रांति थी वह भारत का यानी कि प्रथम संग्राम था, स्वतंत्रता संग्राम था। इसी पर इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक का नाम है इंडियन वार और इंडिपेंडेंस, इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ये इनके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है जो 1857 के विद्रोह पर लिखी गई पुस्तक थी। इसी क्रम में और 1910 में नासिक षड्यंत्र हुआ था, यानी कि नासिक एक घटना हुई थी नासिक में। इसमें 1910 में नासिक षड्यंत्र के तहत इनको ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा आजीवन कारावास दे दिया गया था। और आजीवन कारावास तो दे दिया गया था, लेकिन 1924 में इनको यानी कि जेल से रिहा कर दिया गया था। आजीवन कारावास तो दिया ही गया था, और किस में दिया गया था? नासिक षड्यंत्र के तहत, नासिक षड्यंत्र के तहत आजीवन कारावास इनको दिया गया था, लेकिन 1924 में इनको जेल से रिहा कर दिया गया था। इसी क्रम में वीडी सावरकर को 1937 में हिंदू महासभा, जो हिंदू महासभा थी, इसका इनको अध्यक्ष बनाया गया था 1937 में। इसी क्रम में जो वीडी सावरकर थे ये महान क्रांतिकारी थे और इनके द्वारा समाज के लिए भी कुछ दिया गया, यानी कि छुआछूत का और जाति पाति का विरोध है इनके द्वारा किया गया, यानी कि छुआछूत और जाति पात का विरोध भी वीडी सावरकर के द्वारा किया गया। इसी क्रम में जो वीडी सावरकर जी हैं, इनका वर्तमान में जो हमारा संसद भवन है, संसद भवन में एक केंद्रीय कक्ष है और केंद्रीय कक्ष में इनका एक चित्र लगाया गया है। और उस चित्र का यानी कि जो बनाया गया था वो चित्र एक चंद्रकला, ये चंद्रकला एक कदम नाम के एक चित्रकार थे। इन्होंने वीडी सावरकर का एक चित्र बनाया गया था, जो वर्तमान में जो हमारी पार्लियामेंट है, संसद भवन है, उसके केंद्रीय कक्ष में लगाया गया था। वो जो चित्र बनाया था वो चंद्रकला कदम के द्वारा बनाया गया चित्र था। इसी क्रम में आइएगा तो जो अगली जो महान विभूति है विलियम जोन्स हैं। ये विलियम जोन्स यानी कि अंग्रेज ही हैं। तो जो विलियम जोन्स हैं इनके द्वारा सबसे ज़्यादा प्रश्न यहीं से बनते हैं कि जो एशियाटिक सोसाइटी, जो एशियाटिक सोसाइटी, ये एशियाटिक सोसाइटी एक संस्था थी जिसकी स्थापना, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स के द्वारा 1784 में बंगाल, यानी कि बंगाल में ये संस्था की स्थापना विलियम जोन्स के द्वारा 1784 में की गई थी। तो ज़्यादा प्रश्न यहीं से बनता है, एशियाटिक सोसाइटी जो संस्था थी उसकी स्थापना किसने की थी? विलियम जोन्स ने की थी। अब जो विलियम जोन्स हैं इनके लिए कुछ उपाधि दी जाती हैं। तो विलियम जोन्स को मालिक जॉन के नाम से भी जाना जाता है। इनको एक उपाधि और दी जाती है, फादर ऑफ आइडियोलॉजी। तो विलियम जोन्स को दो उपाधि दी गई है, मालिक जॉन के नाम से भी जाना जाता है और फादर ऑफ आइडियोलॉजी। ये दो उपाधियाँ विलियम जोन्स को दी गई थी। इसी क्रम में जो विलियम जोन्स है, कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम यानी कि सर्वोच्च न्यायालय अवस्थित था, जिसकी स्थापना 1784 यानी कि 1774 में हो चुकी थी। तो 1774 में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में हुई थी, इनको सहायक जज के रूप में नियुक्त किया गया था। तो विलियम जोन्स हैं, इनके द्वारा भारत में जो महान जो साहित्य हैं, महाकाव्य हैं या जो महान पुस्तकें लिखी गई हैं, उनमें
विलियम जोन्स के द्वारा अनुवाद किया गया था अंग्रेजी में। उन पुस्तकों में कौन कौन सी हैं? एक मनुस्मृति है, भगवत गीता है, शकुंतला है और हितोपदेश है। इन पुस्तकों का विलियम जोन्स के द्वारा अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था और भारतीय समाज को समझने के लिए विलियम जोन्स ने जो भारत के जो यानी कि भारत की जो प्रमुख पुस्तकें थी उनका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट है, इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, उस पुस्तक का नाम है पर्सिवन ग्रामर। ये पर्सिवन ग्रामर नाम की जो पुस्तक लिखी गई वो विलियम जोन्स के द्वारा लिखी गई है। तो विलियम जोन्स से जो ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, एशियाटिक सोसाइटी संस्था की स्थापना विलियम जोन्स के द्वारा, अनुवाद इनके द्वारा किया गया, मनुस्मृति, भगवत गीता, शकुंतला जो नाटक था और हितो उपदेश, इनकी पुस्तकों का अनुवाद किया। और इम्पोर्टेंट क्या है, पर्सिवन जो ग्रामर नाम की जो पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई थी। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। सिस्टर निवेदिता, तो जो सिस्टर निवेदिता थी वो आयरिश मूल की महिला थी, यानी कि आयरिश मूल की एक महिला थी। और जो इनका जो वास्तविक नाम था मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल। तो मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल ये इनका वास्तविक नाम था। ठीक है, तो जो सिस्टर निवेदिता हैं इनका जो वास्तविक नाम था, आयरिश मूल की महिला थी, मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल इनका वास्तविक नाम था। और ये भारत में आई तो क्यों आई? इसलिए आई कि रामकृष्ण मिशन की ये सदस्य बन गई थी। रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना की थी वो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी। तो ये स्वामी विवेकानंद जी की शिष्या भी थी और इनके द्वारा पुस्तकें लिखी गई हैं। 2 प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, द वेव ऑफ इंडियन लाइफ एंड जो दूसरी पुस्तक है द मास्टर एज आई सा हिम। ये 2 पुस्तकें सिस्टर निवेदिता के द्वारा लिखी गई हैं जो स्वामी विवेकानंद जी की शिष्या थीं। अब इनको चूँकि भारत आई है, इनको कुछ उपाधियां दी गई हैं और वो जो उपाधियां दी हैं वो भारतीय जो क्रांतिकारी या जो भारतीय स्वतंत्रता संग्रामी थे उनके द्वारा या जो भारतीय समाज सुधारक थे उनके द्वारा सिस्टर निवेदिता को कुछ उपाधियां दी गई। तो इनको 3 उपाधियां दी गई। शेरनी की उपाधि भी दी गई, लोकमाता की उपाधि भी दी गई और अग्नि शिखा की भी उपाधि दी गई। अब ये जो उपाधियां हैं, अब ये किसने दी हैं वो नाम जान लीजिएगा। जो शेरनी की उपाधि है ये स्वामी विवेकानंद यानी कि ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा दी गई सिस्टर निवेदिता को उपाधि थी। शेरनी के नाम से ये शेरनी की उपाधि दी थी। अगली जो उपाधि है वो लोकमाता है। तो जो लोकमाता जो उपाधि हैं यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर RN टैगोर के द्वारा उपाधि दी गई थी। और जो अग्निशिखा है, अग्निशिखा की उपाधि जो दी थी वो अरविंद घोष के द्वारा दी गई उपाधि है। तो सिस्टर निवेदिता को भारतीयों के द्वारा कुछ उपाधियां दी गई। किसने दी हैं यहाँ पर है सिस्टर निवेदिता थी। यह समाज सेवी के साथ साथ में एक समाज शास्त्री यानी कि शिक्षा शास्त्री भी थी। तो इस सिस्टर निवेदिता आयरिश मूल की महिला थी जो स्वामी विवेकानंद जी की शिष्या थी और रामकृष्ण मिशन की सदस्य थी। उन्हीं के द्वारा भारत में सामाजिक कार्य किए गए हैं। इसी क्रम में आइएगा तो जो अगला नाम है महान विभूतियों में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनका जन्म 1884 में, मृत्यु 1963 में हुई थी। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो जन्म हुआ था वो सारण में हुआ था और सारण जो है वो बिहार का एक जिला है, सारण में हुआ था। यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के निवासी थे यानी कि बिहार के रहने वाले थे।
इनके द्वारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा एक संस्था बनाई गई थी, बिहारी स्टूडेंट सभा। और ये जो बिहारी स्टूडेंट जो सभा बनाई गई थी, ये जो सभा थी, इस सभा ने जो मुख्य रूप से 1857 के विद्रोह यानी कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसका यानी कि विरोध किया। और इसके साथ साथ में जो बंगाल विभाजन हुआ था, तो जो बिहारी स्टूडेंट सभा है, इस सभा का मुख्य उद्देश्य यही था कि जो 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था, तो जो स्टूडेंट बिहारी स्टूडेंट सभा, इसने बंगाल विभाजन का विरोध किया, यानी कि बंगाल विभाजन का इसने विरोध किया। और इसी उद्देश्य से बिहारी स्टूडेंट सभा बनाई ही गई थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। इसी क्रम में देखिएगा तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, इनके द्वारा 2 पत्रिकाएं निकाली जाती थी। एक पत्रिका का नाम है देश। ये जो पत्रिका है वो हिंदी में निकाली जाती थी। और जो दूसरी पत्रिका है वो सर्च लाइट है, और ये सर्च लाइट जो पत्रिका है वो इनके द्वारा इंग्लिश में निकाली जाती थी। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा 2 पत्रिकाओं का संपादन, एक देश है जो हिंदी में निकाली जाती थी, और जो दूसरी है वो सर्च लाइट है जो इंग्लिश में निकाली जाती थी। तो 2 पत्रिकाएं हैं। इसी क्रम में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई हैं वो यानी कि 3 प्रमुख पुस्तकें हैं। और 3 प्रमुख पुस्तकों में से ज़्यादा जो प्रश्न बनते हैं, इससे बनते हैं इंडिया डिवाइडेड। इसको ध्यान रखना कि इंडिया डिवाइडेड नाम की जो पुस्तक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इसी क्रम में अगली जो पुस्तक है सत्याग्रह है इन चंपारण। चूँकि गांधी जी का जो प्रथम सत्याग्रह था वो चंपारण का था, तो इनके द्वारा, क्योंकि उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महात्मा गांधी जी के साथ में थे, तो सत्याग्रह इन चंपारण नाम की पुस्तक भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई। और महात्मा गांधी एंड बिहार, ये पुस्तक भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई। इनमें से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पुस्तक है वो इंडिया डिवाइडेड नाम की पुस्तक से ज़्यादा प्रश्न बने हैं और बनते भी हैं। अब जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, इनको 2 उपाधियाँ दी गई थीं, और दोनों उपाधियाँ इम्पोर्टेंट हैं। इनको देश रत्न के नाम से जाना जाता है, और जो अगली उपाधि थी वो अजात शत्रु। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 2 उपाधियाँ दी गई, देश रत्न और अजात शत्रु। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दी गई 2 प्रमुख उपाधियाँ थीं। इसी क्रम में आइएगा तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, जो 1916 का लखनऊ में कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, इनकी राजनीति का जो प्रारंभ है, शुरुआत है, वो कांग्रेस के 1916 के अधिनियम जो लखनऊ में हुआ था, वहाँ से इनका राजनीतिक सफ़र प्रारंभ होता है। जो 1916 में जो अधिवेशन जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हुआ था, ये जो अधिवेशन था ये 31वां अधिवेशन था। तो इस अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की। इसी क्रम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1939 में अधिवेशन हुआ था। ये जो अधिवेशन हुआ था इसके भी अध्यक्ष बनाए गए थे। और अधिवेशन ये जो हुआ था वो त्रिपुरी में हुआ था। और त्रिपुरी का मतलब कहाँ है वो स्थान, जो त्रिपुरी स्थान है वो मध्य प्रदेश में है। तो और ये जो अधिवेशन हुआ था जो 1939 में जो अधिवेशन हुआ था, ये 51वां अधिवेशन था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए थे उनमें इनके द्वारा 2 अधिवेशनों की अध्यक्षता की गई। 31वां अधिवेशन 1916 में लखनऊ में हुआ था। 51 यानी कि 51वां अधिवेशन 1939 में त्रिपुरी एनपी में यानी कि मध्य प्रदेश में हुआ था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा 2 अधिवेशनों की अध्यक्षता की गई। इसी क्रम में आइएगा तो जो 1946 में जो भारतीय यानी कि भारत में जो अंतरिम सरकार बनाई गई थी
यानी कि भारत की जो प्रथम सरकार थी जिसे अंतरिम सरकार के नाम से जाना जाता है, तो अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एक पद दिया गया था, खाद्य एवं कृषि मंत्रालय, यानी कि इनको मंत्री बनाया गया था। तो 1946 में जो भारत की जो अंतरिम सरकार बनी थी उसमें खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाए गए थे। उसके बाद जो स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार बनी थी उसमें भी इनको यही पद दिया गया था, खाद्य एवं कृषि मंत्री इनको बनाया गया था। तो अंतरिम सरकार में भी इनको वही पद दिया गया था। और स्वतंत्र सरकार यानी कि स्वतंत्रता के बाद जो भारत की पहली सरकार बनी थी उसमें भी इनको खाद्य एवं कृषि मंत्री का पद दिया गया था। इसी क्रम में जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं, यानी कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति किनको बनाया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया था। और ऐसे राष्ट्रपति भी हैं जो लगातार 2 बार यानी कि लगातार 2 बार राष्ट्रपति भी रहे। तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब जो आइएगा जो लास्ट के हैं वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 1901 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1953 में हुई थी। लेकिन इनके द्वारा जो मुख्य कार्य जो किया गया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी इनके द्वारा एक संस्था की स्थापना की गई थी और इस संस्था का नाम था भारतीय जन संघ। और भारतीय जन संघ की स्थापना इनके द्वारा 1951, ये डेट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो भारतीय जनसंघ की स्थापना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा 1951 में की गई थी। इसी क्रम में आएगा तो बंगाल में जो विधान परिषद थी उसमें इनको सदस्य नियुक्त किया गया था 1929 में। उसके बाद हिंदू महासभा की ये अध्यक्ष रहे 1940 से 1944 तक हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और उसके बाद जो अंत में कि इनकी जो मृत्यु हुई थी वो श्रीनगर जेल में इनकी मृत्यु हुई थी। 1953 में इनकी मृत्यु श्रीनगर जेल में हुई थी। तो ये जो भारत की जो महान विभूतियाँ हैं, क्रांतिकारी हैं, इनका जो आपको ये वीडियो आपको दिया गया है। यह वीडियो जो आने वाला जो एग्ज़ाम है RO ARO या जो दरोगा के चल रहे हैं या जो आने वाली वैकेंसी होगी, टेट होगा या सुपर टेट होगा, इन एग्ज़ाम की दृष्टि से इस शॉर्ट में आपको महान विभूतियों के बारे में जानकारी दी गई है। इसी क्रम में आपको कुछ महान विभूतियाँ और हैं उनके भी बारे में आपको जानकारी शॉर्ट रूप में आपको दी जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।